प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने सरकार नित नए आयाम स्थापित कर उन्हें नई बुलंदियों को छूने की सांसें भर रही है। वहीं आज समाज में महिलाएं अपने ही घर में घरेलू हिंसा का शिकार होती दिख रही है। आज समाज में घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, यौन हिंसा की घटनाएं महिलाओं को अपने ही परिवार से टूटती दिख रही है। कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कोसीर मुख्यालय के दहीदा गांव की एक ऐसा वाक्य सामने आया है जिसमें दो मासूम बेटियों की मां बेबस है और न्याय के लिए कानून से गुहार लगा रही है। प्रीति डहरिया मीडिया को अपने पक्ष रखते हुए कहती है कि उनका विवाह सारंगगढ़ मुख्यालय के चुरेला निवासी MBBS डॉक्टर लोकनाथ डहरिया से 2019 में विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिन तक सब ठीक था, फिर डॉक्टर और उनके परिवार के लोग दहेज में कुछ नहीं लाई कहकर ताने कसते और प्रताड़ित करते हुए मारपीट करते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं प्रीति डहरिया MBBS डॉक्टर लोकनाथ डहरिया के साथ मेरा विवाह हुआ 2019 में, जिसके विवाह के बाद ही मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज कम लाई है बोलकर मानसिक रूप से मेरे को प्रताड़ित करने लगे। उसके कुछ दिनों बाद मेरी जेठानी संतोषी और मेरे पति डॉक्टर लोकनाथ के बीच अवैध संबंध के बारे से मैं जानी, जिसको मैं अपने पति को बताई कि आप मुझसे शादी किए हैं, आप ऐसा संबंध न रखें और मुझे खुश रखें, लेकिन वह नहीं रखे और मेरे ससुराल वाले और मेरे पति मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। मैं जब गर्भावस्था में मेरी छोटी बेटी को थी तो मेरे ससुराल वाले जेठ दिलीप, संतोषी जेठानी और मेरे पति सास ससुर और खगेश, ये सभी मुझे मार पीट कर भ्रूण हत्या करने की कोशिश किए। इसके बावजूद भी मैं अपने मायके में आई और फिर से ससुराल जाने के लिए बोली और ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल वाले मुझे रखना नहीं चाहते थे। और जब समाज वाले, गांव वाले उपस्थित थे, उसी समय मेरे ससुर जी बोले कि मेरी जेठानी संतोषी को ही चूड़ी पहनाएंगे, तुझे रहना है तो रह, वरना जाना है तो जा बोले। लेकिन अपना रिश्ता बचाने के लिए मैं अपने ससुराल में ही रुक गई। मेरी दो छोटी छोटी बेटियां हैं, इस वजह से मेरे ससुराल वाले लड़की पैदा की है बोलकर मेरे को प्रताड़ित करते हैं। जब से शादी हुआ है तब से मेरे को कभी भी खुश नहीं रखे हैं और मेरे पति को मेरे खिलाफ हमेशा मेरे ससुराल वाले सभी भड़काते रहते हैं। मैं नहीं चाहती थी अपने पति को छोड़ना, इसलिए मुझे मेरे ससुराल वाले में मुझे 29 दिसंबर 2022 को मैं थाना में लिखित रूप से थाना में सूचना दी हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं किए हैं। मेरे जेठ जी दिलीप और मेरे पति के द्वारा कहा गया बात कि हम लोग सेकेंड क्लास ऑफिसर है, तो हम लोग का कुछ नहीं कर सकती बोलकर बोले थे। इस वजह से मैं जन दर्शन में कलेक्टर मैडम के पास भी गई थी और वहाँ भी सूचना दी हूँ। SP कार्यालय में मौखिक रूप से एडिशनल SP सर के पास भी गई थी और उसके बाद मैं महिला आयोग भी गई, लेकिन अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है और न ही कोई न्याय के लिए किसी चीज़ के लिए FIR कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, जो लड़का 14 वर्ष का है, मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन उसके FIR तो किए हैं, लेकिन उसको अंदर नहीं किए हैं। वो ऐसे ही खुला घूम रहा है ना। मैं न्याय के लिए दर दर भटक रही हूँ। कृपया मुझे न्याय दिलाने में मेरी और मेरी बेटी को सहायता करें। मेरी और मेरी बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हैं। मैं तो एक जने का सहारा बनकर गई थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले 3 ज़िंदगी को बेसहारा कर दिए। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास रहूँ? और मैं न्याय का गुहार आप लोगों से कर रही हूँ, कृपया मेरी सहायता करें।